तो एग्जाम्पल करते हैं। फंक्शन एफ एक्स जो है वो इस तरह से डिफाइंड है। हमको क्या पता करना है कि इस इंटरवल में x बिलोंगिंग टू -3 से 3 है ना, क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन जो है वो कितनी बार डिसकंटिन्यूअस होता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो पहले x लेस देन 1 वाला पोर्शन लेते हैं अपन। ठीक, तो एफ एक्स जो है x लेस देन 1 पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन पाई एक्स बाई 2। ठीक है, और हमको कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, x बिलोंगिंग टू -1 से 1। इधर जो है वो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक, क्योंकि x लेस देन 1 की बात कर रहे हैं अपन। अच्छा, x 1 से 1 जब वेरी करता है तो इसका ग्राफ यदि अपन बनाएं, किसका, साइन पाई एक्स बाई 2 का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं, साइन पाई एक्स बाई 2 का यदि हम ग्राफ बनाते हैं x -1 से 1, x -1 से, तो ये क्या आ जाएगा, साइन -π/2 से साइन π/2 तक वेरी कर रहा है, मतलब ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है, अच्छा, पर हमको क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है इसका। तो ये यदि इनपुट होगा, ये तो हो गया आपका साइन पाई एक्स बाई 2। अब यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि हमको निकालना है, x जो है 1 से -1। ठीक है, तो अब तो हम एफ एक्स ही निकाल रहे हैं, तो एफ एक्स लिख रहा हूँ मैं। तो अब आप देखें, -1 से 0 के बीच में जो साइन पाई एक्स बाई 2 की वैल्यू जो है वो -1 से 0 वेरी कर रही है। ठीक है, तो -1 से 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो किस तरह से रहता है, इस तरह से जाएगा, यहाँ हॉलो सर्कल, और फिर फंक्शन यहाँ पे एक जंप मारेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से 1 तक, 0 से 1 तक साइन पाई एक्स बाई 2 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रह रही, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से वेरी करेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये 1 जो है इंक्लूडेड नहीं है, तो अभी 1 पे क्या होगा वो अभी अपन नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो आगे वाले फंक्शन से आएगा रिजल्ट। तो 1 पे क्या वैल्यू है उसको नहीं कर रहे हैं अपन, बट बाकी वाला पोर्शन जो है वो इस तरह से हो जाएगा फंक्शन का। ठीक है, तो एक डिसकंटिन्यूटी तो हमको दिखी गई। अब दूसरा वाला पीरियड देखते हैं। तो दूसरा पीरियड क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू, इस पे फंक्शन है x -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये मॉड है 3x -1, ये मॉड है। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमको 1 से 3 के बीच में निकालना है, तो ये 1 से 3 के बीच में निकालते हैं इसको। ठीक है, अब आप देखें ये एक्सप्रेशन देखें, तो इसमें एक तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये मॉड है। अच्छा, मॉड तो हमको मालूम है कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो जो डिसकंटिन्यूटी जो भी आएगी वो इसी पोर्शन के कारण आएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस होता है, हमको मालूम है। तो एक तरह से इसकी तो हमको चिंता ही नहीं करनी कि 1 से 3 के बीच में ये किस तरह से वेरी कर रहा है ना, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं हमको, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूस ही है। केवल x इज इक्वल टू 1 पे हम देख लेंगे कि इसके मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, बट x इज इक्वल टू 1 पे हमको दिख ही रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं उससे, तो हम केवल इसको एग्जामिन करते हैं, x -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये किस तरह से बिहेव करेगा 1 से 3 के बीच में। तो यहाँ बना लेते हैं उसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -1 और 1 से 3, इस वाले केस में 1 इंक्लूडेड है, तो 1, 2 और 3। ठीक है, तो 1 से लेकर 2 के बीच में ये फंक्शन जो है वो किस तरह से रहेगा, ये हो जाएगा। x जो है 1 से 2 के बीच में जब वेरी करेगा तो ये x -1 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, और 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 पे क्या होगा, 2 पे ये जंप लेगा, 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x -1, तो मतलब 1 हो गई, और फिर ये ग्राफ जो है वो इस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, यहाँ हॉलो सर्कल है, अच्छा यहाँ पे भी हॉलो सर्कल है, और 3 पे क्या होगा, 3 पे इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, है ना, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो अब आप देखें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, है ना, इसको अभी अब हम नहीं कंसिडर करें, इससे मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे तो कुछ डिसकंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यही रहेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें -1 इस पे तो डिसकंटिन्यूस है नहीं, है ना, क्योंकि इसमें राइट कंटिन्यूटी देखनी है अपने को, है ना, ये तो कंटिन्यूस ही है। 0 पे डिसकंटिन्यूस है, दिख रहा है। 1 पे डिसकंटिन्यूस नहीं है,
है ना, क्योंकि 1 पे इस ऊपर वाले फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 0 आ रही है, ठीक है, और इस वाले फंक्शन से हमको मालूम चल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट वो भी 0 ही है। तो 1 पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, 2 पे डिसकंटिन्यूटी है, तो 2 डिसकंटिन्यूअस और 3 पे भी डिसकंटिन्यूटी है, दिख रहा है 3 पे डिसकंटिन्यूअस। तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स कितने हो गए? 3 हो गए, तो 3 है ना, ये आपका आंसर।